माय नेम इज़ ज़फ़र शमीम एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का फिज़िक्स पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बुक में आपका है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, वो भी क्लास 10th का। इसमें चैप्टर का जो नेम है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लाइट ही क्या होती है। व्हाट इज़ द लाइट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लाइट क्या है, आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो लाइट की आपके में जो डिफिनेशन दी गई है वो है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। कि लाइट एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है, एक प्रकार है एनर्जी का जो हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी बंद कमरे में गए जहाँ पर किसी भी तरह का लाइट सोर्स नहीं है या कोई विंडो नहीं है जहाँ से लाइट आ सके, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी चीज़ रखी है रूम में वो दिख नहीं रही आपको, है ना। पर जब आप जैसे ही उस रूम की लाइट ओपन करेंगे, आपको जितनी भी चीज़ें रूम में रखी हैं वो सब विजिबल हो जाती हैं। क्यों विजिबल हो जाती हैं? वहाँ पे क्या चेंज आया? क्या वो चीज़ें पहले नहीं थी, या वहाँ पर किस चीज़ की कमी थी? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइट की कमी थी, है ना। जो कि हमने जैसे ही आपने बल्ब का स्विच ऑन किया, आपके पास एक लाइट सोर्स आ गया जो कि है बल्ब, जहाँ से लाइट निकल रही है। अब चीज़ें हमें कैसे दिखती हैं? हमें चीज़ें तब दिखती हैं जब लाइट एक सोर्स से निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट के पड़ने के बाद उस ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक होके आपकी आंखों तक, आइज तक आती है, तब हमें चीज़ें दिखती हैं। इसी तरह हम चीज़ों को देख पाते हैं और इसी के बेसिस पे हमें चीज़ों के कलर भी दिखते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने में फिर क्या वाले हैं? हाँ, उससे पहले हम बता दें कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है कि स्ट्रेट लाइन में। ये ऑलरेडी मैंने लिखा है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। यानी ये नहीं होगा कभी कि लाइट ऐसे आई, ऐसे 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 चलती हुई जा रही, टेढ़े मेढ़े चली गई, तो इस तरह से लाइट नहीं ट्रैवल करती। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, एकदम एरो के जैसी। इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन भी जो है वो इस एरो के जैसा है। ठीक है, इसी सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। और लाइट की इस एरो को, या इस एरो को बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी लाइट का इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये तो हमने बता दिया। लाइट के बारे में एक बेसिक इंट्रो क्या होता है कि लाइट क्या है, हमने ये चीज़ बता दी है। अब आगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सबसे पहले तो जो पहला पार्ट है, क्या है? रिफ्लेक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अभी एक जेन्युइन बात में बता रहे हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब आपने कभी देखा होगा किसी एक पॉलिश्ड या स्मूथ एकदम चिकने सरफेस पे जब लाइट पड़ती है, तो वो लाइट पड़ के जिस मीडियम से, जिस तरफ से लाइट आई थी उसी तरफ वापस लौट जाती है। लेट्स से एक एग्जांपल है, मान लीजिए ये हमारे पास एक मिरर है, मिरर है M। लाइट इस तरह से इधर से आई, इस पे पड़ी मिरर पे और वापस इधर ही साइड लौट गई, जिधर से आई थी उधरी साइड लौट गई, बस दूसरे एंगल पे लौटी। एंगल भी नहीं कहेंगे, दूसरे डायरेक्शन में लौट गई, उसी सेम डायरेक्शन की। तो ये क्या हुआ? ये जिस मीडियम से लाइट आई, टकराई किसी भी ऑब्जेक्ट पे या मिरर पे और वापस उसी डायरेक्शन में वापस लौट गई, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद उसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे कि जो आपके मिरर्स होते हैं ये कितने तरह के होते हैं इसी चैप्टर में, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन, फिर पढ़ेंगे हम मिरर्स, है ना। मिरर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में बेसिकली सबको पता है दो टाइप्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर के और प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर में भी दो टाइप होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे किस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर्स में। रे डायग्राम पढ़ेंगे मिरर्स के ही, है ना। इसी में हम अगर लिख लें तो रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, केसेस पढ़ेंगे, रे डायग्राम्स एंड केसेस, केसेस भी पढ़ेंगे इसमें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूले की भी, कि मिरर में जो है कैसे चीज़ें निकाली जाती हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, है ना। फॉर्मूला, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इस मिरर फार्मूला पढ़ने के बाद हम फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन सी इमेज, स्पेशल केस इसी केस डायग्राम के पार्ट में ही आएगा वो चीज़। इसको पढ़ने के बाद हम बढ़ चलेंगे आगे की तरफ, जो कि पार्ट है रिफ्रैक्शन का। अब रिफ्रैक्शन बताने से पहले हम ये बताएंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन में देखा, क्योंकि ये इंट्रो क्लास है, बहुत डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं।
कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। आगे के लेक्चर्स में हम इन्हीं चीज़ों को डेप्थ में आपको बताएंगे जितने आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेसिक इंट्रो क्या है रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट किसी लेट्स से यहाँ तक ऊपर के साइड एक मीडियम है, लेट्स से एयर है ऊपर के साइड, नीचे ये एक ग्लास है, पूरा ग्लास का मीडियम है ना, स्लैब है एक ग्लास का, ठीक, चौकोर टुकड़ा टाइप में। लाइट इस तरह से आई एयर से और इस ग्लास स्लैब में चली गई। अब ये जो ग्लास स्लैब है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, मिरर की तरह नहीं है कि वापस चली जाएगी, इस ग्लास स्लैब के अंदर लाइट गई तो लाइट को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, है ना। पर लाइट क्या होती है, थोड़ा सा ग्लास स्लैब में बेंड हो जाती है ना, डाइवर्ज हो जाती है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, जो सेम सही वर्ड यूज करें। तो ये जो लाइट के पाथ में डिफ्लेक्शन हो रहा है कि सीधे ना जाके थोड़ा सा कर्व नहीं कहेंगे, थोड़ा सा बेंड हो गई, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर जो कि फर्स्ट मीडियम है और ग्लास स्लैब, जैसे ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब जो सेकंड मीडियम है। तो जब मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे लाइट एंटर कर रही है, तो यहाँ पर मीडियम जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से लाइट के पाथ में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन में भी ग्लास स्लैब, ये जो हमने बनाया है इसी का पहला पार्ट है कि ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन है ना, स्लैब की वजह से जो रिफ्लेक्शन होगा वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसी में हम लेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेंस के टाइप भी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ लेंस है ना, टाइप्स भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें जिस तरह से हमने मिरर का फॉर्मूला बनाया था, मिरर फॉर्मूला में रिफ्लेक्शन में, उसी तरह रिफ्रैक्शन में लेंस फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो उसका लेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा आती है जो कि है पावर ऑफ लेंस, है ना। और साथ ही साथ आई के केसेस भी इसी में आते हैं, इसी के एप्लीकेशन में, कि हम आंखों को जो आप देखते हैं डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं तो आंखों में चश्मा टेस्ट कराया जाता है, उसमें भी दो ही तरह के लेंस यूज किए जाते हैं, या तो वो कॉनकेव होंगे या कॉन्वेक्स होंगे। वो भी लेंस जो आते हैं इसी में आते हैं, लेंस के फॉर्मूले से ही निकाला जाता है कि कितना आपका आंखों का नंबर है, वो जो नंबर वाला पार्ट था। साथ ही साथ इसमें पावर हम पढ़ेंगे, लेंस की पावर ही, वो जो नंबर आपको मिलते हैं वो डायोप्टर्स में मिलते हैं, वो इसी की पावर होती है, पावर ऑफ द लेंस। ये सारी चीजें आपके इस चैप्टर में है। ये क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास थी, हमने एक बेसिक वे में बताया है कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी क्लास होगी। हम बहुत जल्द इसके लेक्चर्स लाएंगे डेप्थ में। तो आज की इंट्रो क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके पार्ट्स को, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर जो भी डाउट हो वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, आपके नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे होंगे, उससे आप हमारी डेमो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।